एस्ट्रोलॉजिकली ये जो निज़ाम शम्सी है अल्लाह ताला की एक नेमत है। हम लोग ज़मीन पर जो अपनी मर्ज़ी से दिन और रात को एंजॉय कर रहे हैं, जब सोना चाहते हैं सो लेते हैं, जब काम करना चाहते हैं काम कर लेते हैं, ये सब उसी के सिस्टम की वजह से है। हमारे लिए मुनासिब मिकदार में सपोर्ट ऑफ टाइम मौजूद रहे तो हमारी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है या हमारी जो प्लानिंग है वो प्रॉपरली काम करती है। अगर हमें बेहतरीन टाइम बिहेवियर मिल जाए तो उसे आम इस्तिलाह में फसले बहार कहते हैं। इतनी तमहीद बांध कर मुझे सिर्फ ये बात बतानी थी कि टॉरियंस के लिए ये फसले बहार। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। एस्ट्रोलॉजिकली ये जो निज़ाम शम्सी है अल्लाह ताला की एक नेमत है। हम लोग ज़मीन पर जो अपनी मर्ज़ी से दिन और रात को एंजॉय कर रहे हैं, जब सोना चाहते हैं सो लेते हैं, जब काम करना चाहते हैं काम कर लेते हैं, ये सब उसी के सिस्टम की वजह से है। हमारे लिए मुनासिब मिकदार में सपोर्ट ऑफ टाइम मौजूद रहे तो हमारी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है या हमारी जो प्लानिंग है वो प्रॉपरली काम करती है। बट अगर हमें बेहतरीन टाइम बिहेवियर मिल जाए तो उसे आम इस्तिलाह में फसले बहार कहते हैं। इतनी तमहीद बांध कर मुझे सिर्फ ये बात बतानी थी कि टॉरियंस के लिए ये फसले बहार है। ये आम हालात नहीं है जिसमें आप जर्नल परफॉर्मेंसेस करें। आपके लिए जो पोजीशन ऑफ सैटर्न है जो 4 नवंबर से ही अच्छी फॉर्म में है वो 11th एंगल की है। सो यू आर आइडियल इन योर माइंड स्किल्स, इन योर जजमेंटल एबिलिटी, इन योर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, इन योर एस्टिमेशंस, जो आप अंदाजे लगाते हैं वो बहुत अच्छे हैं। और इस हफ्ते 2 मज़ीद प्लैनेट्स आपको फेवर कर देंगे। एक आपका रूलिंग प्लैनेट है जो 8 तारीख को 8 तारीख को आपके लिए 6th एंगल पर आ जाएगा एंड वो 6th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। 2023 में ये एक बेहतरीन टाइम होगा जब आप अपनी नेचुरल एबिलिटी, अपनी जज्बाती कैफियत, अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, अपनी परफॉर्मेंस स्टैमिना, इसी पर डिपेंड करते हुए अपनी कामयाबी हासिल करेंगे। कामयाबियों में लिमिटेशंस नहीं है, चाहे वो फाइनेंस की हों, चाहे वो लव की हों, चाहे वो रिलेशंस की हों, फैमिली वेलफेयर हो, कैरियर सेक्टर हो, ट्रैवलिंग हो, नेचुरल स्किल डेवलपमेंट्स हो, ये सब आपके लिए फेवरेबल है। एंड दूसरा प्लैनेट 10 तारीख को मरकरी आपके लिए आपके 8th एंगल पर आ जाएगा। ये आपके 2nd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है, ये आपके 5th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है और ये अच्छी फॉर्म में है। इसकी अच्छी फॉर्म आपके पास ऐसे प्लान्स लेकर आएगी जिन प्लान्स को अगर आप अमली जामा पहनाएं तो आप ज़्यादा माली फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। इन माली फ़वाइद की वजह से लाइफ स्टाइल अपग्रेडेशन, लाइबिलिटीज़ का ख़ात्मा, पीस ऑफ माइंड, कंफर्ट ऑफ लाइफ, ये सब मुयस्सर आएगी। एंड एक और मेजर खबर है आपके लिए, मार्स और सूरज आप दोनों प्लैनेट आपके 7th एंगल पर है। मार्स 7th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। ऐसे टॉरियन मेल या फीमेल जो लाइफ पार्टनरशिप के कैंडिडेट हैं उनके लिए ये एक बेहतरीन टाइम है जब वो अपनी लाइफ पार्टनरशिप के लिए मेरिटफुल डिसीजंस ले सकते हैं। ये एक बेहतरीन टाइम है जब वो लॉन्ग डिस्टेंस जो मोहब्बत है, जैसे आप पाकिस्तान में हैं या आप किसी कंट्री में हैं, आपका कंपेनियन किसी कंट्री में है और मर्ज होना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब आप ये डिसीजंस लेकर इकट्ठे हो सकते हैं। फिर बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, टीम वर्क के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, ब्रेव डिसीजंस के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, रिस्क टेकिंग के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। सो टॉरियन, दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट after the deep diagnosis that you are ideal in your skills and time behavior. The equation of successes is complete. अगर आप ज़रा सा भी प्लान करें तो आपके पास रिसोर्सेज भी जमा हो जाएंगे, टाइम बिहेवियर भी आपको सपोर्ट करेगा एंड प्रॉफिट्स आप ग्रैब कर लेंगे इंशाल्लाह। कमी सिर्फ रहेगी आपके लिए कि आपका जुपिटर इस वक्त भी रेट्रोग्रेड है और आपके 1st एंगल पर ही रेट्रोग्रेड है, तो आपको डिपेंड सिर्फ अपनी सलाहियतों, अपनी प्लानिंग्स पर करना होगा। लकी फैक्टर्स आपके साथ नहीं हैं। जो चीज़ें जितने की प्लानिंग की है उतनी ही मिलेंगी। 50% की प्लानिंग की है तो 50%, 100% की प्लानिंग की है तो 100%। अगर आप लथार्जिक हैं और प्लानिंग शॉर्ट है, लो है, तो फिर आपके लिए रिवॉर्ड्स भी लो हो सकते हैं।
कुछ चीज़ें आप खैर और बरकत से कवर कर सकते हैं, जैसे सूरह शम्स पढ़ना 5 दफ़ा एक दिन में, वो आपके लिए बड़ी रिकवरीज की वजह बनेगा और जुपिटर की रेट्रोग्रेशन को मैनेज कर देगा। एज अ टॉरियन एमरल्ड पहनना, रूबी पहनना, ये ऐसे सपोर्टिव साइंटिफिक रेमेडीज़ हैं जिससे जो आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ हैं वो इन्हेंस होंगी, वो पॉलिश होंगी, वो डेवलपमेंट्स की तरफ जाएंगी। अगर आपकी उम्र 25 से 40 साल है तो एक असली एमरल्ड या रूबी 8 से 10 कैरेट का पहनना आपके लिए मुफीद रहेगा। मैंने असली का जिक्र इसलिए किया कि लोग सिंथेटिक या हीटेड या फिर कलर इन्हेंस ग्लास फिनिश स्टोन पहनकर ये समझते रहते हैं कि हम अपनी रेमेडी कर चुके, जबकि वो या तो बहुत लीस्ट टाइप की फेवर्स देते हैं स्टोन या फिर देते ही नहीं। अगर आप स्टोन बाइंग एक्सपीरियंस रखते हैं तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं, आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं क्योंकि आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे असली और नकली स्टोन। बट अगर आपके पास स्टोन बाइंग एक्सपीरियंसेस नहीं हैं तो देन एस्ट्रोजेम ने आपको ये फैसिलिटी दी है कि उन्होंने अपना सेल पॉइंट क्रिएट कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप एक नज़र उधर देख लीजिए। वहाँ जो जेन्युइन स्टोन्स होते हैं, जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ हैं, आप वो वहाँ से बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड टॉरियंस। होपफुली ये अगले 6-7 रोज़ आप अल्लाह की नेमतों को एंजॉय करेंगे, अपने अंदर का मौसम अच्छा देखेंगे, अपने माइंड को परफॉर्म करता हुआ देखेंगे एंड अपनी जो जज्बाती कैफियत है उसमें प्लेजर्स देखेंगे, सक्सेस प्लेजर्स भी, रिलेशनशिप का प्लेजर्स भी, हेल्थ का प्लेजर भी। जब इन प्लेजर्स से आप मुस्तफ़ीद हो रहे हों तो अल्लाह के यहाँ आजिज़ी तो ज़रूर करिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। टॉरियंस, आप लोगों की दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने